तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आज मैंने यहाँ पे और एक ट्रेड बनाया था। अब यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं कहाँ पे दिखाएगा वो, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गोल्ड पे मेरा ट्रेड बना हुआ था। यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं 2500 USD के आसपास चल रहा है, 2585 के आसपास। मैंने यहाँ पे दो बार पांच किया था ट्रेड, दो बार मुझे ट्रेड मिला था। 2700 2800 के आसपास जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है। देख सकते हैं गोल्ड कितना स्मूथली ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मेरा एंट्री बना था। चलिए मैं पहले स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लालच करना सही नहीं है। मेरा टारगेट लगभग 62 63 पे मेरा टारगेट था। मैं पहले स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। 2700 के आसपास चल रहा है और 2700 USD। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2718 यहाँ पे USD बुक हुआ है। तो दो ट्रेड मैंने बनाया था। दो ट्रेड कहाँ पे बना था मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे इस कैंडल की बेस पर जो कैंडल, ये कैंडल, दो कैंडल, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल की बेस पर, ये कैंडल की बेस पर मैंने जब देखा कि इस यहाँ पे एंट्री करना था, इसकी हाई को, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करते ही एंट्री करना था, लेकिन मुझे जब देखने को मिला तब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो मैंने तुरंत इसी लेवल पे पकड़ लिया ट्रेड को। तो ये ट्रेड पहला एक लॉट हो गया। दूसरा लॉट मैंने कहाँ पे पकड़ा था, देखो दूसरा लॉट मैंने पकड़ा था इस कैंडल की हाई को ब्रेक करते ही एंट्री करना था। तो मुझे इस लेवल के पास, यहाँ पे इस लेवल पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। प्रॉपर प्रोसेस जब फॉलो करोगे ना, तो प्रॉपर एंट्री जब मिलता है तभी आपको एंट्री करना चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको प्रॉफिट नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, और जस्ट इस ट्रेड में मेरा कितना बना था। एक लॉट में बना था, जो मैंने पहले एंट्री बनाया था वहाँ पे देख $1795 बना है, और जो मैंने बाद में एंट्री बनाया था ये कैंडल की बेस पर, ठीक है, यहाँ पे जो एंट्री बनाया था इस कैंडल के हाई को काटते हुए, तो वहाँ पे मुझे $923 यहाँ पे बना हुआ है। लगभग $2718 यहाँ पे बुक हुआ है। आज ही मैंने पहले सुबह ही बुक किया था, $2500 के आसपास मैंने बुक किया था। अभी फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी शाम को देखने को मिला। प्रॉपर देखो मैंने सेल किया था दोस्तों, मैंने सेल साइड इस लेवल के पास मैंने शायद सेल किया था, यहाँ पे कहीं मैंने सेल किया था, छोटा सा मूवमेंट कैच किया और मैं निकल गया। $2500 यहाँ पे बना था। इसके बाद आप देखोगे ना कितना बड़ा शार्प फॉल आया था, शार्प फॉल आया था। तो मैं वेट कर रहा था प्रॉपर एंट्री एक मुझे मिल जाए। मैं यहाँ पे देख रहा था कोई भी मुझे एंट्री की मौका ही नहीं मिल रहा था, ठीक है, शार्प फॉल तो कर रहा था। यहाँ पे मैं अगर रैंडमली भी सेल कर देता इस हैवी फॉलिंग को देखते हुए, फिर भी मुझे यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता, लेकिन रैंडमली तो ट्रेड नहीं कर सकते। प्रॉपर रूल्स मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए, कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ें दोस्तों, एक चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दो देख सकते हैं आप, ये हैमर टाइप का हैमर कैंडल है। मान लो इसके हाई को ब्रेक करते ही मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, लेकिन जस्ट आपको हैमर देखते ही आप ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन्वर्टेड हैमर बना था। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे ये कैंडल जो है ये इन्वर्टेड हैमर है। इसकी लो को भी ब्रेक किया, यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है, सेल नहीं कर सकते। ये भी हैमर जैसा कैंडल है। हर हैमर पे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसका प्रॉपर लॉजिक होता है, प्रॉपर सेटअप होता है, प्रॉपर चीज़ों की बेस पर ही आप ट्रेड उठा सकते हैं, नहीं तो ट्रेड नहीं उठा सकते, ठीक है। आप कुछ भी बन जाए, कैंडल स्टिक कुछ भी बन जाए, लेकिन उसके बेस पर आप ट्रेड नहीं उठा सकते। प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ सारे लॉजिक फुलफिल होना चाहिए। अगर आप 10 चीज़ें, एक सेटअप है आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे 10 चीज़ें आपको चाहिए, तो 10 चीज़ें ही कंफर्मेशन देना चाहिए कि ऊपर साइड जाएगा। ऐसा नहीं कि 8 चीज़ें बता रहा है कि ऊपर जाएगा और 2 चीज़ें बता रहा है नीचे जाएगा। इस तरह का कंडीशन में हम लोग ट्रेड नहीं उठाते। यहाँ पे हमारा सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मेरा नॉर्मल सा ये टारगेट था 83 84 पे, सॉरी 3300 63 64 पे निकालना, क्योंकि मैं टारगेट से पहले, आपको पता है जितने लोग मुझे पहले से जानते हैं, पता है कि मैं थोड़ा सा पहले निकालना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक जोन है
ये नहीं, थोड़ा सा ऊपर जोन है ये लेवल, ठीक है। ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट जोन है, यहाँ तक मार्केट एक नॉर्मल से मेरा टारगेट आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पे रिस्क क्यों लूँ, मुझे रिस्क नहीं लेना है यहाँ पे, इसके पहले पहले निकल जाना सेफ है। क्योंकि हर टाइम क्या होता है, जो मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है, मेरा जो टारगेट होता है ना, वो कभी मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम मैं जो टारगेट निकालता हूँ उसमें 70% टाइम क्या होता है, टारगेट अचीव नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे 100 पे टारगेट लगाया हूँ तो यहाँ पे 98 से घूम जाता है, यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, ये मेरा टारगेट अचीव होने के बाद और भी 200 तक भी जाता है। तो इस तरह का मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है। तो फिर भी मैं इसको सही करने की कोशिश करता रहता हूँ, हर टाइम सीखने की कोशिश करता हूँ, खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे क्या किया जाए। यहाँ पे देखो, इस प्रॉपर एक साइडवेज जोन था, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे साइडवेज जोन पे भी मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गया कि मैंने यहाँ पे ट्रेड उठा लिया। क्यों उठाया, किस लिए उठाया, वो चीज़ें आपको समझना होगा, ठीक है, वो चीज़ें आपको समझना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल बना था, ये रेड कैंडल बना था, हैवी सेलिंग कैंडल है। तो यहाँ पे इस लो को ब्रेक करते ही यहाँ पे सेल साइड जाना था। नॉर्मल लोग तो सेल साइड जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे बाई साइड ट्रेड उठाया। क्यों उठाया, वो सारी चीज़ें सीखना होगा आप लोगों को, तभी आपने आपको ग्रो कर पाओगे। सही एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा। मैं देखो सुबह ट्रेड किया था, आप पूरी दिन वेट कर रहा था कोई एंट्री मुझे मिल जाए, तो अभी आफ्टर ऑल यहाँ पे मुझे एंट्री मिला गोल्ड पे। तो और यहाँ पे भी एंट्री मिला था यूएस ऑयल पे मेरा एक ट्रेड चला है। सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ किया था दोस्तों। इस लेवल पे मेरा ये कैंडल पे मैंने ट्रेड उठाया था, ये कैंडल के हाई को कटते ही मैंने ट्रेड उठाया था। ये कैंडल मेरा सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड उठाया। यहाँ पे इस सेम कैंडल यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे चला, लेकिन मैं यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, मैंने अवॉइड कर दिया। यहाँ पे फुलफिल हुआ, मैंने ट्रेड उठाया। फिर मार्केट यहाँ पे मैंने क्या कर रहा था, यहाँ पे टाइट एसएल लगा रहा था। यहाँ पे जैसे मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंट दिखाई दे रहा था, तो मैंने टाइट एसएल लगाया और एसएल खा के नीचे चलाया। मेरा टारगेट और भी ऊपर था, 59-58 मेरा टारगेट था, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग एसएल मेरा चला गया दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा, सीखना होगा। अगर सीखना चाहते हो तो मुझसे जुड़ सकते हैं। आप देखोगे तो जितना दिन से मैं लास्ट 4-5 दिन से नॉर्मली एक्सेस पे मेरा प्रॉपर पीएनएल दिखा रहा हूँ, कितना मैं बुक कर रहा हूँ, और कैपिटल भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो जब मैं डाल रहा था तब से भी देख सकते हैं 10,500 के डॉलर के आसपास मतलब यहाँ पे कैपिटल दिखा रहा था। अभी यहाँ पे देखो, इसको मैं कन्वर्ट कितना में कर चुका हूँ, 23,112 पे मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। लगभग इसको 2 गुना मैं कर चुका हूँ, इसको 2 गुना से ज़्यादा, लगभग नहीं 2 गुना से ज़्यादा मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो 21,000 उसका 2 गुना होता है, इससे ज़्यादा मैं इसको कन्वर्ट कर चुका हूँ। अभी जस्ट मेरा कितना रिस्क होगा, नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेड मैं करूँगा। कितना रिस्क लेके पता है, जस्ट यहाँ पे 22,000 माइनस करते हुए रह जाएगा कितना, अगर 20 इस कैपिटल को आपको माइनस करूँगा, 22,000 माइनस करूँगा इस कैपिटल से, तो मेरा रह जाएगा 1,112 डॉलर, ठीक है। तो ये मेरा, अभी मैं इस कैपिटल के ऊपर रिस्क लूँगा, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में रिस्क नहीं लूँगा। यहाँ पे इस कैपिटल को रिस्क लेते हुए मैं कितना ट्रेड करूँगा, हो सके तो 3 ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं 2 ट्रेड करूँगा। 2 ट्रेड में मैक्सिमम मेरा रिस्क रहेगा $800। 2 ट्रेड अगर करता हूँ तो $800 का रिस्क लूँगा, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं उठाऊँगा। अगर 3 ट्रेड कर मिलता है तो 3 ट्रेड भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर 3 ट्रेड करता हूँ ना, तो 3 ट्रेड करता हूँ, अगर $350 रिस्क लेते हुए पर ट्रेड में, तब भी मुझे देखिए 2 ट्रेड में भी अगर लॉस हो जाता है ना, 1 ट्रेड में भी अगर प्रॉफिट आता है, तो मैं यहाँ पे फिर भी प्रॉफिट में रहूँगा, क्योंकि मैं 1:3 लेने की कोशिश करूँगा हर ट्रेड पे 1:3 लेने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी मुझे यहाँ पे 2 ट्रेड में लॉस भी हो जाता है और 1 ट्रेड में भी प्रॉफिट आता है, तो 2 ट्रेड में कितना जाएगा, मेरा $700 जाएगा, लॉस होगा, ठीक है।
और एक ट्रेड में भी प्रॉफिट आता है तो वहाँ पे भी 1:2 भी मेंटेन करता हूँ तो मुझे $700 प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2 ट्रेड का लॉस एक ट्रेड में मेरा रिकवर हो जाएगा। इस तरह ग्रो किया जाता है अपने आप को। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट के सिवा आप किसी भी हालत में आप ग्रो नहीं कर सकते, अपना कैपिटल ग्रो नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मैं आपको हर वीडियोस में सिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखते जाओ, सीखते जाओ, ठीक है। और फिर भी मुझे मेरा गाइडेंस में आके, मेरा मेंटरशिप के अंदर आके आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सअप में कांटेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। कुछ अच्छा ज़्यादा तो बड़ा फीस नहीं होगा, छोटा मोटा एक फ़ीस दे के आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये फीस कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़ते हुए आप सीख सकते हैं, मेरे साथ जुड़ते हुए सारी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये ट्रेड मैं आपको डायरेक्ट शेयर करता हूँ, मल्टीपल ट्रेड में इस टाइम इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगा। एक ही ट्रेड मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं लास्ट कुछ वीडियोज़ में मल्टीपल ट्रेड मैंने ट्राई किया है एक वीडियोज़ में रिकॉर्ड करके शेयर करने की, ठीक है। सीखते जाओ, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले सीखते जाओ। सीखना बंद मत करना, सीखना पड़ेगा। और यूट्यूब से नॉर्मली आप मैं कहता हूँ 10% ही सीख सकते हैं, 10% ही सीख सकते हैं। इससे ज़्यादा यूट्यूब से नहीं सीख सकते। बाकी रिमेनिंग 90% किसी भी मेंटर के अंदर रह के, किसी की गाइडेंस में आके ही आप सीख सकते हैं, नहीं तो सीख नहीं सकते। किसी के कोर्स में एनरोल करने के बाद ही आप सीख सकते हैं। जहाँ पे आप पैसे कुछ पे करोगे तभी आप सीख सकते हैं। मुफ्त में किसी भी चीज़ें काम नहीं आता। आप खुद सीखने की कोशिश करोगे फिर भी सही चीज़ें नहीं सीख पाओगे। मैं भी अगर सिखाऊंगा और यूट्यूब में फ्री लर्निंग दूंगा तो देखिए इन डेप्थ में ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा। जो चीज़ें रियलिटी में काम करता है वो ऊपर मैं सिखाऊंगा। अगर डेप्थ चीज़ें सीखना है तो डिटेल्स चीज़ें सीखना है, जो रियल में काम आपको आपके हाथ पकड़ के सिखाया जाए, वो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा काम करता है। एक बच्चे को जब हाथ पकड़ के चीज़ें सिखाया जाता है ना, तभी वो चीज़ें फ़ायदा देता है, तभी वो प्रॉफिटेबल बनता है। लेकिन आप नॉर्मली कुछ बता दोगे यूँ ही और नहीं, वो हाथ पकड़ के नहीं सिखाओगे तो वो चीज़ें फ़ायदा नहीं देता है, ठीक है। तो सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नॉर्मली मैं अभी इतना ज़्यादा लोग नहीं लेता, कुछ चीज़ लोग मेरे से जुड़े हुए वो लोग सीख रहे। इतना ज़्यादा मैं प्रोफेशनली ट्रेन नहीं करता किसी को। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल से ट्रेंड लाइन ना आ रहा है तो इसको देखना पड़ेगा, इसको ऑब्जर्व करते हैं इस ट्रेंड लाइन को। लेकिन यहाँ पे भी बुलिश होता है ना, तो मैं यहाँ पे भी कोई भी सेटअप बनता है। यहाँ पे अभी साइडवेज हो चुका है यूएसएल पे। और चलिए आज कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे, शांति से सो जाएंगे, कल देखेंगे, कल सुबह कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ट्रेड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने और एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया था गोल्ड पे और बेहतरीन रिटर्न मुझे इस ट्रेड में भी मिला। लास्ट मैंने कह रहा था कि यहाँ पे 23,100 समथिंग यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था। इसके बाद मैंने और एक ट्रेड इनिशिएट किया जिसमें मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। मैं आपको दिखाता हूँ कितना बुक हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे कोई भी ओपन पोजीशन अभी नहीं है, सारे क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो लास्ट ट्रेड किया था, लास्ट ये दोनों आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। गोल्ड में यहाँ पे देख सकते तीनों ट्रेड मैंने गोल्ड में किया था। और यहाँ पे 1795 बैक में बुक हुआ था, 923 बुक हुआ था। इसके बाद और एक ट्रेड मुझे मिल गया था तो मुझे लगा कि यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, अच्छा खासा ट्रेड है। तो सेटअप मिला था, सेम सेटअप पे मैंने काम किया। देखिए मैं एक ही सेटअप यूज़ करता हूँ और सेम चीज़ें मेरा काम करता है और बढ़िया रिटर्न बन रहा है सेम सेटअप पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रेड में भी मेरा यहाँ पे एंट्री प्राइस देख सकते हैं 3352 और यहाँ पे 3330 पे मेरा यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। और मैंने कह रहा था ना 62 के आसपास मैंने निकाल रहा था। इसके बाद ये डाउन साइड का फॉल करने लगा तो मुझे यहाँ पे सेटअप मिल गया और इस ट्रेड में मुझे $2164 यहाँ पे बुक हुआ है। इस ट्रेड में मैंने इसी लेवल पे एंट्री बनाया था, इसके आसपास, इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो इसके बाद ये डाउनफॉल आया, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में सेटअप बना था। जो सेटअप मुझे 15 मिनट में मिल रहा था पहले ट्रेड में,
5 मिनट के आसपास मैं एंट्री बना रहा था। सेम सेटअप मुझे यहाँ पे देखोगे तो सेम सेटअप मुझे यहाँ पे सेल साइड देखने को मिला है, ठीक है। तो सेल साइड मुझे ये कैंडल देखो आप, ये डोजी कैंडल, इस डोजी कैंडल की लो को ब्रेक करते ही मैंने इस लेवल पे एंट्री बनाया। इस कैंडल की लो को ब्रेक करते ही ये डोजी कैंडल क्यों काम कर क्या, ये चीज़ें आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे भी डोजी कैंडल बना, इसके लो पे ब्रेक किया, लेकिन वो फॉल नहीं आया। यहाँ पे क्यों नहीं आया वो चीज़ें समझना होगा। और यहाँ पे इस डोजी कैंडल क्यों काम का लगा मुझे, मेरा सेटअप यहाँ पे कैसे फुलफिल हुआ वो चीज़ें समझना होगा। यहाँ पे मैंने इसकी लो को कटने के बाद और मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे मेरा एसएल देखिए, मैं आपको एक चीज़ें दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इसके काटने के बाद ही मैंने एंट्री नहीं बनाया एंट्री, क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल लगभग यहाँ पे 1800 यूएसडी का आ रहा था रिक्स मेरा, ठीक है। रिक्स मेरा 1800 यूएसडी का आ रहा था। तो मैंने वेट किया, यहाँ पे ये कैंडल फॉर्मेशन किया और इस लेवल पे जब ट्रेड करा रहा था, ऊपर जाने के बाद नीचे आया था, तो मैंने इसी कैंडल की हाई को एसएल रखते हुए मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया। मैं कह रहा था ना यहाँ पे 3 ट्रेड मैं करूँगा लगभग 1100 समथिंग और कैपिटल को रिक्स लेते हुए। मैंने 3 ट्रेड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट एक बेहतरीन बड़ा टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। तो मैंने यहाँ पे 1100 लगभग 1100 मैंने रिक्स उठाया एक ही ट्रेड में, और मैंने यहाँ पे ट्रेड को कंटिन्यू किया। 1:2 यहाँ पे मेंटेन कर रहा था, तो 1:2 प्रॉपर मेंटेन हो चुका है। 1:3 भी मुझे एक्चुअल टारगेट 1:3 था, लेकिन सेफ निकलना था, सेफ टारगेट लेके निकलना था, क्योंकि मैं अच्छा खासा रिटर्न बना चुका हूँ। पहले सुबह बना था और 2518 का $18 बना था। इसके बाद लास्ट ट्रेड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बना था, यहाँ पे बना था। ये दोनों ट्रेड मैंने किया, इसके बाद ये ट्रेड बन गया। अच्छा खासा गोल्ड में रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा खासा हर डे सेम तो नहीं जाता, लेकिन अच्छा खासा मिल रहा है, तो ज़्यादा लालच करना भी सही नहीं है। तो आप लोग भी सीखते रहिए, कमाते रहिए। अगर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग को कॉन्टैक्ट करके मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन मुफ्त में भी तो मैं नहीं सिखाता, क्योंकि मेरा टाइम आप लोगों को मैं दूंगा तो उसका वैल्यू भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। छोटा सा अमाउंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, छोटा सा अमाउंट है, आप लोग पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं सीखने में तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई रैंडमली अगर देखते हैं एनरोल कर लिया और सीख पाते हैं कि नहीं, इस तरह का चीज़ों के पीछे भागते हो तो मैं आपके लिए नहीं हूँ, ठीक है। और आप मुफ्त चाहते हैं तो यूट्यूब से ढेर सारा ज्ञान है, आप ले सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं आने वाला। आप 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट शायद कर जाओगे, लेकिन 5-6 ट्रेड ऐसा रहेगा आपका जो प्रॉफिट आएगा वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। सही मेंटर एक पकड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पकड़ो, मेरे साथ जुड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी एक जेन्युइन इंसान के साथ जुड़ते हुए ट्रेड करो, ट्रेड सीखो, तभी आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। देख सकते हैं इस कैपिटल को कितना बना चुका हूँ मैं। ये कैपिटल आप खुद देखो कितना कैपिटल बन चुका है, ठीक है। जस्ट 10,500 से मैं आप लोगों को शेयर करता जा रहा हूँ, यहाँ पे 25,000 तक जा चुका है। तो मैं इसको अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा एम है 30,000 तक लेके जाना है इसको, ठीक है। 30,000 तक लेके जाना है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको विड्रॉ करूँगा। कुछ लगभग मेरा जो मेन कैपिटल है वो मैं विड्रॉ कर लूँगा। इसके बाद मैं इसको धीरे धीरे और भी आगे लेके जाऊँगा। तो देखिए, हर लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है, आप 20-30 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। थैंक यू।